मी राजाभाऊ टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत। मी तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो। गेल्या 20 वर्षामध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठलात। भाऊनी पार्थचरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं। या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत। या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत। अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का पार्थ समाचार, बड़ी अच्छी बात है। इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये जर्नलिज्म को पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। आज जहां पे लोग अपनी सेहत के लिए एक और कसरत और व्यायाम करते हैं, वहीं दूसरी ओर खानपान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और खानपान की अगर बात की जाए तो अंडों को बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार माना गया है, जिस वजह से हर कसरत करने वाला, हर खिलाड़ी या हर व्यायाम करने वाला व्यक्ति अंडों का सेवन करना चाहता है। मगर अब खतरे की बात यह है कि मार्केट में डुप्लीकेट अंडे भी आ गए हैं। आइए इस संदर्भ में हम आपकी जानकारी के लिए एक वीडियो दिखाते हैं, जो हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर किसी और की बलि चढ़ा दी जाए तो भी जायज है। इन मिलावट खोरों के जमीर जैसे नीलाम हो गए हैं इस बाजार में शौक खरीदने के लिए। आज हम इस वीडियो से खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे बनाए जा रहे हैं ये नकली अंडे। भारत में नकली अंडा बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ अंडे का अंदरूनी पीला भाग यानी कि योक और उसका बाहरी सफेद हिस्सा यानी कि एग व्हाइट सोडियम एल्गिनाइट, एल्यूम, जेलेटिन, खाने योग्य कैल्शियम से तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें पानी और खाने के योग्य रंगों को मिलाकर उसे हूबहू असली अंडे की शक्ल दी जा रही है। सबसे पहले हल्के गर्म पानी यानी गुनगुने पानी में पर्याप्त मात्रा में सोडियम एल्गिनाइट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाकर अंडे के सफेद आकार की तरह तैयार किया जाता है। फिर इसे जेलेटिन और बेंजोइक एसिड, एल्यूम व अन्य दूसरे रसायनों के साथ मिलाकर अंडे का सफेद हिस्सा तैयार किया जा रहा है। अंडे के पीले हिस्से को तैयार करने के लिए सिर्फ पहले से तैयार मिश्रण में खाने योग्य पीले नींबू का रंग दे दिया जाता है। इसके बाद तैयार सफेद और पीले हिस्से को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिश्रित कर अंडे के आकार में ढाल दिया जाता है। नकली अंडे के कारोबार का ये था असली सच। देखने में असली और नकली अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। इनको सिर्फ देखकर इनके बीच का अंतर समझ पाना इतना आसान नहीं है। इनके बीच का अंतर समझने के लिए इसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। कैसे, आइए बताते हैं। इन 6 चीजों का ध्यान रखिए आप। अगर आपने इन 6 टिप्स को फॉलो किया तो आप पहचान लेंगे कि नकली अंडा कौन सा है और असली अंडा कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, नकली अंडे की सबसे पहली पहचान होगी कि इसका छिलका थोड़ा सख्त होगा, हार्ड होगा। असली अंडे की तुलना में ये थोड़ा खुरदुरा भी होगा। इसके अलावा छिलके के अंदर रबर नुमा कोटिंग भी होगी। नकली अंडों की पहचान करने का एक आसान तरीका है उसकी चमक। अगर आपको अंडे के छिलके उजले और अधिक चमकदार नजर आए तो समझ लें कि अंडे नकली हो सकते हैं, क्योंकि असली अंडों पर ज्यादा चमक नहीं होती। नंबर 2, अंडे के छिलके को देखने के बाद आप अंडे को फोड़िए। इसको फोड़ने पर इसके अंदर का पीला योक और सफेद हिस्सा बाहर निकलेगा। यहाँ आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, वो ये कि नकली अंडे को फोड़ते ही उसे प्लेट में निकाल कर देखने पर इसका योक कुछ ही सेकंड में पिघलकर सफेद हिस्से के साथ मिलना शुरू हो जाएगा।
वहीं असली अंडे का पीला योग तब तक नहीं पिघलता या फटता जब तक आप इसे खुद अपने हाथों से फेंटेंगे नहीं। नंबर 3, अगर आप अंडे को हिलाकर देखें तो असली अंडा कभी आवाज नहीं करेगा, जबकि नकली अंडे को हिलाने पर आप इसके अंदर से साफ आवाज आती सुन सकते हैं। नंबर 4, नकली अंडे के छिलके को जलाकर देखें तो इसका प्लास्टिक कोटिंग जल जाएगा। इसके जलने से बिल्कुल प्लास्टिक के जलने की बदबू जैसी स्मेल आएगी और ये धीरे धीरे आंच से सिकुड़ता जाएगा जैसे प्लास्टिक सिकुड़ता है। नंबर 5, नकली अंडों की एक और पहचान है कि पक जाने के बाद ये पानी में डूबते नहीं बल्कि ऊपर ही तैरने लगते हैं। वहीं असली अंडे उबलकर भारी हो जाने की वजह से पानी में डूब जाते हैं। नंबर 6, नकली अंडों को कई दिनों तक भी बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो भी इनमें ना तो मक्खियां भिनभिनाएंगी और ना ही चींटियां इनमें कोई भी इंटरेस्ट लेंगी ना ही। पिछले कुछ दिनों से जहां चंद्रपुर में दारू शुरू होने की कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग इससे चिंतित भी हैं क्योंकि 6 साल पुरानी यादें अभी भी कई लोगों को ताज़ी हैं। शराबियों द्वारा दारू पीकर झगड़े करना, रास्ते पर गिरे पड़े रहना या दूसरे नागरिकों को तकलीफ देना ये जनता ने देखा है। ऐसा ही एक वाकया तुकुम के हनुमान नगर में अभी सामने आया है। चंद्रपुर की पहली वाइन शॉप मॉडर्न वाइन शॉप तुकुम में शुरू हुई है, जो कि पुलिस मुख्यालय हॉल के बाजू में स्थित है और पुलिस मुख्यालय हॉल और इस दुकान के बीच से अंदर गणेश नगर और हनुमान नगर को जाने के लिए रहवासियों का रास्ता है। मगर पहले दिन ही यहाँ इतनी भीड़ और इतनी यातायात की अव्यवस्था हो गई कि हनुमान नगर के रहवासी भड़क गए और उन्होंने इस पर अपना आक्षेप जताया, जिसके बाद में यहाँ दारू बिक्री के लिए पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है माजरा। यही वो तुकुम के हनुमान नगर का हनुमान मंदिर है और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से सभी प्रवासियों के लिए, रहवासियों के लिए आने जाने का रास्ता है और यहाँ से मुश्किल से 50-60 या ज़्यादा से ज़्यादा 70 मीटर दूरी पर यह चंद्रपुर का पहला वाइन शॉप खुला है और आलम यह है कि यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ा है। यहाँ पे होने वाली भीड़ की वजह से, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की वजह से और अन्य प्रॉब्लम्स की वजह से। ये देखिए आप कितनी भीड़ है। मैं हनुमान नगर से राहुल बेले। हनुमान नगर में यहाँ पर आज से वाइन शॉप शुरू हो चुकी है। वाइन शॉप शुरू होने की वजह से हनुमान नगर वासियों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ एकदम लिमिट के बाहर हो चुकी है। मैं हटाता हूँ गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी हटाने के लिए जगह नहीं है। ये रास्ते के ऊपर में जो पार्किंग है ना, ये पार्किंग की वजह से हनुमान नगर वासी आ जा नहीं सकता है बाहर। हनुमान नगराच्या प्रवेशद्वारावर जे आजपर्यंत दारूबंदी असल्यामुळे दारूचं दुकान बंद होतं, पण तत्पूर्वी ज्यावेळेस दारूचं दुकान सुरू होतं त्यावेळेस अनेक या ठिकाणी असणाऱ्या परिवारातील महिलांना तसंच मुलींना देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास झालेला आहे। पण आज दुकान सुरू झालं, दुकान सुरू झाल्यानंतर या ठिकाणी जे वातावरण निर्माण झालं, कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी, म्हणजे हनुमान नगरामध्ये येणाऱ्या माणसाला सुद्धा म्हणजे प्रवेश करण्यासाठी सुद्धा रस्ता नव्हता। गाड्या कुठून टाकणार आहे, कारण प्रत्येक दारू पिणारा माणूस तो गाड्या रस्त्यावर ठेवत होता। त्याच्यानंतर दारू पिऊन येणारा जो माणूस असतो तो वेगवेगळ्या भाषेमध्ये बोलण्याचा, अवाच्य शिवीगाळ करण्याचा असा प्रकार देखील या ठिकाणी घडलेला आहे। त्यामुळे सरकारला विनंती आहे माझी की किमान ज्या ठिकाणी सगळे संस्कारशील लोक राहतात, या ठिकाणी अनेक परिवार आहे, चांगल्या घरचे लोक आहेत आणि अशा घरच्या लोकांच्या परिवारातील लोकांना त्रास होऊ नये या दृष्टिकोनातून सरकारने हे जे दारूचं दुकान आहे किमान प्रवेशद्वारावर ठेवू नये, ते कुठे घेऊन जावं। आमचं म्हणणं आहे की दारूचं दुकान तुम्ही बंद करा, फक्त आमचं म्हणणं आहे की हनुमान नगराच्या प्रवेशद्वारावर हे दुकान असू नये। हनुमान नगर एरिया में
आज यहाँ पर ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर वाइन शॉप ही शुरू कर दी गई है। लेकिन इस वाइन शॉप के शुरू करने के वजह से हनुमान नगर और गणेश नगर का ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड में यानी हनुमान नगर और गणेश नगर के जो जितने भी लोग हैं, इन लोगों को आने जाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि वाइन शॉप को यानी जो भी लोग वहाँ पर दारू खरीदने जा रहे हैं वो सभी के सभी लोग हनुमान नगर के एंट्रेंस पर वहाँ पर दोनों साइड में अपनी टू व्हीलर्स पार्किंग कर रहे हैं। अब ये टू व्हीलर्स पार्किंग करने के वजह से यहाँ से हम लोगों की जो फोर व्हीलर है वो आ नहीं सकती, जा नहीं सकती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। वाइन शॉप में जो भी लोग दारू खरीद रहे हैं वो रास्ते के ऊपर में दारू की बोतल खरीद करके जा रहे हैं, कोई तो रास्ते के ऊपर में दारू पी भी रहे हैं। इवन यहाँ पर जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के एरिया में भी यहाँ पर कुछ लोग दारू पी रहे हैं। तो आज हम लोगों का यहीं पर बहुत लोगों के साथ में झगड़ा भी हो चुका है। हम चाहते हैं कि महानगर पालिका ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो ये इनलीगल तरीके से वाइन शॉप चल रही है, मैं इनलीगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंदिर के इतने पास में कभी वाइन शॉप नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इनलीगल बिल्डिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोड को पूरी तरह से अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से रास्ते के ऊपर आ चुकी है और इस बिल्डिंग का अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो हनुमान नगर वासी कहाँ जाएगा, हनुमान नगर वासी कैसे आवन जावन करेगा। तो इसीलिए महानगर पालिका ने और कलेक्टर ने इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और ये वाइन शॉप जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जानी चाहिए। तो मैं सभी हम सभी हनुमान नगर वासी यहाँ पर नारा देते हैं कि बंद करो हनुमान नगर की वाइन शॉप बंद करो हनुमान नगर की वाइन शॉप बंद करो। नमस्कार, मी हेमंत गुहे, राहणार हनुमान नगर। आजपासून हनुमान नगरच्या ह्या जिथे एंट्री होते, जिथे पोलीस दवाखाना आहे आणि त्यानंतर तिकडे बाजूला चांडक मेडिकल आणि मेडिकलचे दुकानं, याच्यामधून हनुमान नगरला जाण्यासाठी रस्ता आहे। त्या रस्त्यावरती आजपासून दारूचे दुकान, वाईन शॉप सुरू झाले आहे। या वाईन शॉपच्याबद्दल सांगायचं झालं तर मागच्या वेळेससुद्धा कलेक्टरांना असे एक निवेदन जेव्हा दारू दुकान बंद झाले होते त्याच्यानंतर दिले होते की यापुढे इथे परमिशन देऊ नये। त्याचं काय झालं तेही माहीत नाही, कारण की ते पत्र त्याच्यानंतर आम्हाला त्याच्यावरती काही उत्तर मिळालेलं नाही। आज तिथे शॉप सुरू झाल्यानंतर तिथे इतकी गर्दी होते आहे की त्या गर्दीमुळे पूर्ण रस्ता जाम, लोकांना येण्याचा त्रास। सगळ्यात महत्त्वाचं, या नगराची एक ख्याती आहे की जे सिव्हिल लाईन्स आणि चांगल्या एरियामध्ये गणलं जातं आणि त्याच एरियामध्ये हे शॉप देताना, परमिशन देताना किंवा परमिशन घेताना कोणी परमिशन दिल्या, कृपया याचाही पण म्हणजे विचार करावा। माननीय कलेक्टर साहेब, नंतर त्याच्यानंतर सेंट्रल एक्साईज ऑफिसर यांना विनंती आहे की, आणि पोलीस विभाग SP साहेब यांना पण विनंती आहे की त्यांनी कृपया येऊन तिथली जागेवरची काय म्हणतात त्याला प्रेझेंट सिच्युएशन पाहावी, जे काय तिथे आता चालू आहे ते बघावं आणि त्यानंतर स्वतःच विचार करून हे करावा की इथे दारूचं शॉप उघडलं जाऊ शकतं का किंवा काय। किंवा बाजूलाच 100 मीटर पण नाही दवाखाना आहे, त्याच्या मागे हनुमानजीचं मंदिर आहे। हनुमान नगरचं मेन प्रवेशद्वार आहे, त्यावर येणारे लोक खूप अडचण होतात। आजूबाजूच्या सगळ्या लेडीज येतात। रहदारीचा रस्ता आहे, समज रोडवर गाड्या उभ्या करतात, बाजूवाल्यांना अतिक्रमण करून रोड छोटा करून ठेवला आहे आणि त्या बाजूला पुन्हा गाड्या उभ्या राहतात। लोकांना ट्रॅफिक अडचण होत आहे आजूबाजूला आणि इकडे तिकडे सगळ्यात म्हणजे कोठे उभे राहायचं ना कोठे मुतायचं, कोठे उलट्या करायच्या। हा सगळा प्रकार कसं काय सहन करना है देना चाहिए। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो ये इनलीगल तरीके से वाइन शॉप चल रही है, मैं इनलीगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंदिर के इतने पास में कभी वाइन शॉप नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इनलीगल बिल्डिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोड को पूरी तरह से अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से रास्ते के ऊपर आ चुकी है और इस बिल्डिंग का अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो हनुमान नगर वासी कहाँ जाएगा, हनुमान नगर वासी कैसे आवन जावन करेगा। तो इसीलिए महानगर पालिका ने और कलेक्टर ने इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और ये वाइन शॉप जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जानी चाहिए। तो मैं सभी हम सभी हनुमान नगर वासी यहाँ पर नारा देते हैं कि बंद करो हनुमान नगर की वाइन शॉप बंद करो हनुमान नगर की वाइन शॉप बंद करो। नमस्कार, मी हेमंत गुहे, राहणार हनुमान नगर। आजपासून हनुमान नगरच्या ह्या जिथे एंट्री होते, जिथे पोलीस दवाखाना आहे आणि त्यानंतर तिकडे बाजूला चांडक मेडिकल आणि मेडिकलचे दुकानं, याच्यामधून हनुमान नगरला जाण्यासाठी रस्ता आहे।
त्या रस्त्यावरती आजपासून दारूचे दुकान वाईन शॉप सुरू झाले आहे. या वाईन शॉपच्याबद्दल सांगायचं झालं तर मागच्या वेळेससुद्धा कलेक्टरांना असे एक निवेदन जेव्हा दारू दुकान बंद झाले होते त्याच्यानंतर दिले होते की यापुढे इथे परमिशन देऊ नये. त्याचं काय झालं तेही माहीत नाही, कारण की ते पत्र त्याच्यानंतर आम्हाला त्याच्यावरती काही उत्तर मिळालेलं नाही. आज तिथे शॉप सुरू झाल्यानंतर तिथे इतकी गर्दी होते आहे की त्या गर्दीमुळे पूर्ण रस्ता जाम, लोकांना येण्याचा त्रास. सगळ्यात महत्त्वाचं या नगराची एक ख्याती आहे की जे सिव्हिल लाईन्स आणि चांगल्या एरियामध्ये गणलं जातं आणि त्याच एरियामध्ये हे शॉप देताना, परमिशन देताना किंवा परमिशन घेताना कोणी परमिशन दिल्या कृपया याचाही पण म्हणजे विचार करावा. माननीय कलेक्टर साहेब त्याच्यानंतर सेंट्रल एक्साईज ऑफिसर यांना विनंती आहे की आणि पोलीस विभाग SP साहेब यांना पण विनंती आहे की त्यांनी कृपया येऊन तिथली जागेवरची काय म्हणतात त्याला प्रेझेंट सिच्युएशन पाहावी. जे काय तिथे आता चालू आहे ते बघावं आणि त्यानंतर स्वतःच विचार करून हे करावा की इथे दारूचं शॉप उघडलं जाऊ शकतं का किंवा काय. किंवा बाजूलाच 100 मीटर पण नाही दवाखाना आहे, त्याच्या मागे हनुमानजीचं मंदिर आहे. हनुमान नगरचं मेन प्रवेशद्वार आहे, त्यावर येणारे लोक खूप अडचण होतात. आजूबाजूच्या सगळ्या लेडीज येतात. रहदारीचा रस्ता आहे, समज रोडवर गाड्या उभ्या करतात. बाजूवाल्यानं अतिक्रमण करून रोड छोटा करून ठेवला आहे आणि त्या बाजूला पुन्हा गाड्या उभ्या राहतात. लोकांना ट्रॅफिक अडचण होत आहे आजूबाजूला. आणि इकडे तिकडे सगळ्यात म्हणजे कुठे उभे राहायचं ना कुठे मुतायचं, कुठे उलट्या करायच्या. हा सगळा प्रकार कसं काय सहन करणार आहे. आज दोपहर 2 बजे के आसपास स्थानिक प्रियदर्शनी चौक पर ठीक प्रियदर्शनी हॉल के सामने महानगर पालिका और स्थानिक ठेकेदार की गलती की वजह से एक रिटायर्ड व्यक्ति का पैर 2 टुकड़े होकर टूट गया. सविस्तार समाचार ऐसा है कि पिछले कई दिनों से प्रियदर्शनी चौक से वरोरा नाका के बीच रास्ते का विस्तारीकरण और बीच में डिवाइडर बनाने के काम चालू है, जिसमें से प्रियदर्शनी चौक पर डिवाइडर बनना बाकी था, जिसे अभी हाल ही में पूर्ण किया गया है. और उस पर क्यूरिंग करने के लिए ठेकेदार ने अपना समय और मेहनत बचाने ट्रक के टैंकर से पानी वहां पर छोड़ा, जबकि 2 लेबर लगाकर इसे बाल्टी और डिब्बों द्वारा भी डाला जा सकता था. इस बारे में वहां पर खड़े ट्रैफिक सिपाही ने उन्हें टोका भी, मगर फिर भी ठेकेदार के आदेश अनुसार ट्रक ने डिवाइडर पर क्यूरिंग करने ज्यादा पानी डाल दिया, जिससे बस स्टैंड की ओर से आकर वरोरा नाका की तरफ जाने के लिए मुड़ते हुए एक वयस्क की स्कूटी पानी में स्लिप हो गई और उनके बाएं पैर में बहुत गंभीर चोट आई. हमें पता लगा है ये टैंकर गजानन कंस्ट्रक्शन का था, जिसके लिए गजानन कंस्ट्रक्शन महानगर पालिका और PWD डिपार्टमेंट पूर्णतः जिम्मेदार है. बाद में ट्रैफिक सिपाही BN राठौड़ यानी भगवान राठौड़ ने उस व्यक्ति की काफी मदद की और उन्हें ऑटो में डालकर डॉक्टर राउत के पास पहुंचाने का कार्य किया और ऑटो वाले को 100 रुपए अपने जेब से दिए. ट्रैफिक सिपाही भगवान राठौड़ के इस कार्य के लिए पार्थशर समाचार उन्हें सलाम करता है और संबंधित कार्यालय से अपेक्षा करता है कि ठेकेदार और महानगर पालिका या PWD के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होगी, घायल व्यक्ति को मदद मिलेगी और आने वाले समय में लोग अपघात से बच सकेंगे. वहाँ पे पुलिया पे क्यों डाला पानी? डिवाइडर पे डाला? डिवाइडर पे डालने के लिए लगा दिया. डिवाइडर पे डालने के लिए लगा है. कहाँ महानगर पालिका से डाल रहा है? नहीं सर, गजानन कंस्ट्रक्शन. यही वो डिवाइडर है जिसका काम चालू है. ये प्रियदर्शनी चौक पे ये डिवाइडर का काम चालू है और ठेकेदार ने कितने बजे आए सर? फिर ठेकेदार ने इसको क्यूरिंग करने के लिए पानी डाला था, जिस पानी की वजह से ये व्यक्ति स्लिप होकर यहाँ गिरा है. ये पूरी गलती ठेकेदार की और महानगर पालिका की है. मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रेवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पार्थशर समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूँ. मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भ शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष. माझे मित्र राजेशजी नायडू, संपादक पार्थशर समाचार, हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे. त्यानिमित्त
मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने म्हणजे या समाचाराच्या पार्थच्या समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व्ह होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो. धन्यवाद.